दोस्तों आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल इजी टू लर्न में। फ्रेंड्स वंस अगेन हम एक नया वीडियो लेकर आ चुके हैं और आज का जो हमारा लेक्चर नंबर 16 है। देखो हम इस चैप्टर जो इलेक्ट्रोस्टैटिक हमारा जो चैप्टर चल रहा था उसके लगभग एंडिंग पार्ट पर चल रहे हैं। आज हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द इनफाइनाइट चार्ज प्लेन शीट। मतलब एक इनफाइनाइट एक साइज की एक प्लेन शीट है और उसमें कितना इलेक्ट्रिक फील्ड से एक्स डिस्टेंस पर कितना इलेक्ट्रिक फील्ड बनता है उसको हम लोग आज देखेंगे कैसे निकालते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखो ये एक इनफाइनाइट लेंथ की एक प्लेन शीट है ये, और ये पूरे के पूरे एरिया कवर्ड है। ठीक है, यहाँ पर इस पूरे शीट पे हमने प्लस चार्ज यानी जो भी चार्ज है फैला हुआ है इसमें। अब इसकी प्लेट के कारण इससे बाहर इसमें दो हो सकती है, या तो आउटवर्ड या इनवर्ड है ना। यदि ये माइनस चार्ज होगा तो इसके दोनों तरफ अंदर चार्ज आएगा। जैसे मान लो यहाँ पर एक माइनस चार्ज होता तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता उसकी ओर होता। ठीक है, लेकिन चूंकि ये प्लस चार्ज है तो इसका मतलब है कि इससे आउटवर्ड इलेक्ट्रिक फील्ड जाएगा। ठीक है, अब हमें क्या करना है कि इस पूरे की पूरी प्लेट पर इलेक्ट्रिक चार्ज जो बटा हुआ है, तो हम ये तो पता नहीं लगा सकते कि इससे कितना इलेक्ट्रिक फील्ड बन रहा होगा। तो आप लोग ऐसी स्थिति में क्या करोगे, चूंकि ये एरिया कवर्ड है तो इसको हम लोग इससे जो चार्ज डेंसिटी निकालोगे वो चार्ज डेंसिटी निकलेगा। कैसे निकलेगा, देखो चार्ज डेंसिटी को हम लोग सिग्मा से शो करेंगे। किससे? सिग्मा से। तो चार्ज डेंसिटी इसकी हो जाएगी सिग्मा। उसका फॉर्मूला हो जाएगा चार्ज बाय एरिया। क्या हो जाएगा? चार्ज बाय सरफेस एरिया। ठीक है, ये हो जाएगा इसका चार्ज बाय सरफेस एरिया। तो चार्ज मान लो हमने क्यू दिया हुआ है, सरफेस एरिया जो भी होगा इसका वो निकल जाएगा। सरफेस एरिया हमने ए लिख दिया मान लो, सपोज करो। तो यानी जब भी आप चार्ज लिखोगे तो सिग्मा इंटू ए लिखना पड़ेगा। ठीक, अच्छा अब बोला जा रहा है कि इससे हमें कितना डिस्टेंस लेना है, एक्स डिस्टेंस लेना है सेंटर से। मान लेते हैं कि इसका सेंटर है और इससे हमने ये एक्स डिस्टेंस ले ली यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, और इस पॉइंट को हमने पी नाम लिख दिया और इस पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। तो अब क्या करें, कैसे निकालें? क्योंकि यदि हमें गॉस थ्योरम से यदि निकालना है तो गॉस थ्योरम के लिए तो सिमेट्रिक चाहिए, एक सरफेस एरिया चाहिए, सिमेट्रिकल एरिया चाहिए। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर एक छोटा सा यहाँ पर हम एक छोटा सा क्या है एक सिलेंडर बना लेते हैं। ठीक है, ये सिलेंडर बना लेते हैं और यहाँ से यहाँ तक के लिए इस यानी इस पूरे के पूरे प्लेट से एक हम सिलेंडर की इमेजिनेशन करते हैं। क्योंकि हमें क्या बनाना है फ्रेंड्स, मैंने आपको बताया हमें गॉसियन सरफेस बनाना है। ठीक है, तो हमने ये एक सिलेंडर बना लिया। अब ये सिलेंडर भी कंप्लीट नहीं हुआ, आप क्या करोगे, ऐसा ही एक सिलेंडर पीछे भी बनाओगे। ठीक है, मतलब इतनी सेम डिस्टेंस पर आपको क्या करना है, एक पॉइंट और लेना है। वो आप चाहे पी ले लो चाहे पी डेस ले लो, जो भी आपको लेना है, चाहे सपोज करो पी ले लेते हैं। ठीक है, और इसका भी आपको वही रेडियस रखना है जो इस तरफ रखे हो। अब इसको भी आप क्या करो, पूरा एक सिलेंडर बना दो। और ये सिलेंडर है लगभग कहाँ से, मतलब एक ही एक्सिस से होकर जाना चाहिए। ठीक, तो ये सिलेंडर बन गया। तो अब इसमें जो इलेक्ट्रिक फील्ड निकलेगा फ्रेंड्स, देखो इलेक्ट्रिक फील्ड इसमें कैसे निकलेगा। अब ये तो इलेक्ट्रिक फील्ड आप देख रहे हैं कि इसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड निकलेगा वो कैसे निकलेगा, आउटवर्ड बाहर क्यों निकलेगा। लेकिन इसका जो एरिया वेक्टर है ये सिलेंडर का, ये एरिया वेक्टर तो इस तरह से भी हो सकता है क्योंकि परपेंडिकुलर होता है, ये इस तरह से भी हो सकता है, और तीसरा जो है इस तरह होगा। ठीक है, इसका एरिया वेक्टर थर्ड पार्ट। तो आप बताओ यहाँ पर ये देखो, ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये आपका एरिया वेक्टर है। ठीक है, तो इसमें क्या हो जाएगा, कर्व सरफेस एरिया में थीटा कितना बनेगा, आप बताओ। पहले वाले एरिया में तो 90 डिग्री बनेगा, दूसरे वाले में कितना बनेगा, 0 डिग्री बनेगा। क्योंकि देखो इलेक्ट्रिक फील्ड ये एरिया वेक्टर है, ये आपका एरिया वेक्टर है और यही आपका इलेक्ट्रिक फील्ड है। ठीक है, तो दोनों 0 डिग्री बनेगा। अब इस तरफ देखो, ये आपका क्या इलेक्ट्रिक फील्ड है और यही आपका क्या एरिया वेक्टर है। तो यहाँ पर भी थीटा कितना बनेगा, 0 बनेगा। यानी 1 2 3 में पहले पर 90, दूसरे पे 0, तीसरे पे 0। ठीक है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया। चलो, तो इसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब फ्लक्स निकलेगा, तो फ्लक्स बराबर से क्या होता है, फ्लक्स टोटल बराबर से होता है φ1 प्लस φ2 प्लस φ3। ठीक है, तो φ1 φ2 φ3 निकालेंगे तो इंटीग्रेशन ऑफ E इंटू डी ए, पहले वाले में क्या निकला cos 90, सेकेंड E इंटू डी ए cos 0। ठीक है, और थर्ड वाला क्या निकला E इंटू डी ए cos 0। ठीक है,
तो आपका पहला वाला जो है वो तो 90 जीरो हो जाना है, इसको तो छोड़ ही दो, दूसरा और तीसरा बच जाएगा। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या लिख लेंगे, ए इंटू डी ए प्लस ई इंटू डी, क्योंकि कॉस जीरो तो 1 होता है, ई इंटू डी ए। ठीक है, तो इसको हम लोग ई को बाहर ये जोड़ लेंगे तो 2 ई इंटू डी आ जाएगा। ठीक है, और यदि हम इसको लिखेंगे तो डी ए यानी इंटीग्रेट करेंगे तो वो कितना होगा, सरफेस एरिया निकलेगा। ये फ्लक्स फाई ऑफ ई निकल रहा है, लेकिन हमें गॉस थ्योरम क्या कहता है, गॉस थ्योरम कहता है कि टोटल जो फ्लक्स होता है वो चार्ज इनसाइड डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट होता है, तो 2 एप्सिलॉन नॉट। तो इसका मतलब क्या हुआ कि चार्ज इनसाइड है कितना, मैंने आपको बताया अभी, चार्ज डेंसिटी कितनी होगी, सिग्मा बराबर से चार्ज अपॉन एरिया। तो इसको हम निकाल के यहाँ रख देंगे, टोटल इनसाइड कितना हो जाएगा, तो सिग्मा इंटू ए डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट 2 सिग्मा ए। ठीक है, तो ए से ए कट गया तो आपका कितना आ गया, 1 अपॉन सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, ये आपका आ गया इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, न्यूटन पर कूलम। ठीक है, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, तो जो भी प्लेट है, ये प्लेट है, इससे आप एक्स डिस्टेंस पर यदि आप इलेक्ट्रिक फील्ड देखोगे तो कितना निकलेगा, ई बराबर सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ पर भी देखोगे तो सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, ये आ जाएगा इसका किसी पर्टिकुलर डिस्टेंस पर। अब आप देख रहे हो कि ये क्या है, एक्चुअल में ये किसी पर डिस्टेंस पर डिपेंड नहीं कर रहा, मतलब ये कि एक पर्टिकुलर डिस्टेंस पर ये इक्वल बनी रहती है। ठीक है, अच्छा सपोज करो कि आपको हम यहाँ पर दो सरफेस दे रहे हैं, एक सरफेस ये दे रहे हैं और एक सरफेस ये दे रहे हैं। ठीक है, तो ये दो सरफेस की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ कितनी बनेगी, देखो यदि यहाँ पर सपोज करो ये प्लस चार्ज है और ये माइनस चार्ज है। ठीक है, दो प्लेट है, तो इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ बनेगी। ठीक है, और इसकी तरफ और इस तरफ भी बनेगी। ठीक है, अपोजिट यानी कि आउटवर्ड जाएगी। माइनस की वजह से क्या होगा, इनवर्ड होगी, तो ये ई हो जाएगा और ये भी क्या हो जाएगा, ई हो जाएगा। यदि इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना चाहेंगे हम इस पॉइंट पर, तो ये वाला क्या करेगा, ये प्लस वाली सरफेस को क्या करेगी, धक्का देगी इस तरफ, मान लो इसको E1 मान लो, और ये वाली क्या करेगी, इसको इस तरफ खींचेगी, मतलब यहाँ पर जो टोटल होगा वो तो जीरो हो जाएगा। चलो इस तरफ देखते हैं। ठीक है, इस तरफ क्या करेगी, ये जो E1 वाली है वो इसको धक्का देगी इस तरफ, और ये E2 वाली जो है इसको अपनी ओर खींचेगी, मतलब ये भी अपोजिट है, यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, अमाउंट जीरो हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड का। यहाँ पर बताओ, यहाँ पर क्या करेगी, E1 वाली इस तरफ धक्का दे रही है, तो ये E1 हो गया, और ये भी इसी तरफ चल रही है E2, मतलब दोनों प्लस से माइनस की तरफ लगातार क्या हो रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड चल रहा है। और यही तो कैपेसिटर में होता है, कैपेसिटर में भी क्या रहता है, दो प्लेट रहती है, प्लस से माइनस की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड चलता रहता है। तो यहाँ पर यदि टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड यदि हम निकालेंगे तो E बराबर से कितना निकलेगा, E1 प्लस E2। ठीक है, E1 प्लस E2 यदि हम जोड़ेंगे तो कितना निकलेगा, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, और जोड़ेंगे तो कितना जाएगा, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर आ गया ना। तो ये आपका कैपेसिटर में भी इलेक्ट्रिक फील्ड कितना कंटेन करता है, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट होता है, दो यदि अपोजिट चार्ज किए, ध्यान देना। ठीक है, चलिए अब फ्रेंड्स हम एक और देखते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड हमने अभी शीट की वजह से देखा, अब एक इलेक्ट्रिक फील्ड देखते हैं हम लोग स्फीयर की वजह से। ठीक है, स्फीयर ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है, स्फीयर के वजह से कैसे इलेक्ट्रिक फील्ड निकलता है। चलिए तो फ्रेंड्स हम देखते हैं इस बार इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू स्फीयर, है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू स्फीयर। अब आप मैं वेरी शॉर्ट में बता दूं फ्रेंड्स, देखो स्फीयर आपके दो टाइप के होते हैं, एक आपका होलो हो सकता है, एक आपका सॉलिड हो सकता है। ठीक है, और इनमें भी दो केस होंगे, कंडक्टिंग प्लस नॉन कंडक्टिंग, कंडक्टिंग प्लस नॉन कंडक्टिंग, मतलब या तो ये मेटल का बना होगा या कोई ऐसे पदार्थ का बना होगा जिसमें इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं हो सकती। ठीक है, जिसमें इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होगी उस पर क्या होगा, इलेक्ट्रिक जो सिटी है वो टोटल पूरे एरिया में फैल जाती है, और कंडक्टिंग में क्या रहता है कि वो एकदम से किनारे पर पहुंच जाती है। ठीक है, मतलब सरफेस पर आ जाती है। मतलब होलो में क्या रहता है, जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कहाँ पर होता है, ओनली सरफेस पर होता है। कहाँ पर, सरफेस पर होता है।
ठीक है। और सॉलिड में कंडक्टिंग यदि है तो भी सरफेस पर ही होगा, लेकिन यदि नॉन कंडक्टिंग है तो जरूर वो पूरे एरिया में फैला होगा, ठीक है। तो हम ये तीन जो केस है, ये मैंने इसके पहले ही बोला था, 1, 2 और ये 3, ये तीनों केस को हम एक साथ डिस्कस करेंगे, चौथा केस अलग डिस्कस करेंगे, ये वाला, ठीक है, नॉन कंडक्टिंग वाला। अभी हम देखते हैं, चाहे वो होलो हो चाहे वो सॉलिड हो, कंडक्टिंग नॉन कंडक्टिंग, है ना। तो इसमें देखें, तो पहला जो केस है, ये मान लो कि ये होलो है, ठीक है, और ये आपका क्या, ये मैंने आधा बताया हूँ, लेकिन ये टोटल पूरा बना हुआ है, ठीक है। अब इससे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो तीन केसेस में निकल सकता है, या तो जो स्मॉल आर हम जहाँ निकाल रहे हैं वो लेस देन हो कैपिटल आर से, या उसके इक्वल हो, या फिर उसके आउटसाइड हो। तीन केस हो सकते हैं तीनों में, ठीक है। तो हम लोग सबसे पहले छोटा वाला केस की बात करते हैं। हमने इस पर इलेक्ट्रिक जो प्लस क्यू चार्ज है, हमने इसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, तो जो प्लस चार्ज है वो इसके पूरे सरफेस पर आ चुका है, ठीक है, इसके सरफेस पर चारों तरफ बढ़ चुका है, ठीक है। ध्यान देना, सर्किल नहीं है फ्रेंड्स, हाँ, ये स्फीयर है। अब स्फीयर है तो क्या होगा, सपोज करो कि यहाँ से ये इसका सेंटर है, और सेंटर से हम लोग सपोज करो कि यहाँ से एक आर डिस्टेंस पर एक पॉइंट P की बात कर रहे हो, यहाँ पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। तो हम क्या करेंगे, हमें वहाँ पर भी क्या करना पड़ेगा, वहाँ पर भी एक स्फीयर की इमेजिनेशन करनी पड़ेगी, ठीक है। ये स्फीयर हम यहाँ पर बना लेंगे, और अब यहाँ पर हम देखेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा। अभी अभी आपको मैंने बताया कि जो टोटल सरफेस है, जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कहाँ पर होता है, वो एकदम सरफेस पर होता है। तो इनसाइड द सरफेस, यानी उसके अंदर जो होता है वो चार्ज कितना होता है, जीरो होता है, क्योंकि सरफेस पर ही होता है। जब चार्ज ये अंदर जीरो होता है तो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या था, 1/4πε0 क्यू अपॉन कैपिटल आर स्क्वायर या स्मॉल आर स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पर जब चार्ज ही जीरो है तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी कितना होगा, जीरो होगा, ठीक है। ये तो हो गया आपका पहला वाला केस। सेकंड वाला केस होगा, देखो यहाँ पर क्या होगा, एक्चुअल में सिंपल होगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड यदि सरफेस पर है तो इसका फॉर्मूला क्या रहता है, आपको मैंने पहले ही बताया, फाई ऑफ ई बराबर से इंटीग्रेशन ई डी एस कॉस। अब यहाँ पर देखो, इसका जो एरिया वेक्टर होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, देखो इलेक्ट्रिक फील्ड यदि हम देखेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ से जब बाहर निकलता है तो ऐसा लगता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड पूरे सेंटर से बाहर आ रहा हो, और इसका जो एरिया वेक्टर है, एरिया वेक्टर वो भी परपेंडिकुलर ही होता है, ठीक है। तो इसका मतलब है कि इन दोनों में एंगल कितना होगा, जीरो होगा, तो यहाँ पर जीरो रख दें, ठीक है। तो ऐसी स्थिति में एंगल जीरो हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड को बाहर रख दें, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड तो चारों तरफ सेम है, सिमेट्रिकल है। तो इंटीग्रेशन ऑफ डी एस कॉस जीरो तो 1 हो जाएगा। अब यदि हम क्या होगा, इस पूरे के एरिया को जोड़ेंगे, छोटा सा एरिया हमने डी क्यू माने या डी एस माने, ठीक है, डी एस पूरे एरिया को जोड़ेंगे तो हमें क्या मिलेगा, इस पूरे का सरफेस एरिया मिल जाएगा। तो सरफेस एरिया ऑफ सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर, ठीक है। अब यहाँ पर गॉस थ्योरम से क्या लिख, फाई ऑफ ई बराबर से क्या लिख दे, क्यू इनसाइड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब क्यू कितना चार्ज होगा, हमने क्यू ही तो चार्ज दिया हुआ है, ठीक है, अपॉन एप्सिलॉन नॉट क्यू। अब यहाँ पे कितना जाएगा, 4π कैपिटल आर स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा 1/4π एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन कितना जाएगा, आर स्क्वायर, ठीक है। और यदि आपने जो चार्जेस है उसको चार्ज डेंसिटी के फॉर्म में निकाल रहे हो, तो चार्ज डेंसिटी कितना आ जाएगा, यहाँ पर सिग्मा इक्वल टू कितना आ जाएगा, चार्ज अपॉन सरफेस एरिया। तो सरफेस एरिया कितना आ जाएगा, यहाँ पर 4πr स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। 4πr स्क्वायर यदि रख दे तो ये वही की वही वैल्यू आ जाएगी, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। समझ में आ गया ना, Q अपॉन 4πr स्क्वायर यदि रख देंगे तो यहाँ पर कितना सिग्मा आ जाएगा, बस और कुछ ही नहीं आएगा। यानी इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर से, ये देखो मतलब मैं यहाँ पर ये 4π और ये आर स्क्वायर और ये Q अपॉन में आ जाएगा, तो इसकी जगह कितना जाएगा, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट आ जाएगा, ठीक है, न्यूटन पर कूलम। चलो अब ये तीसरा केस ये देखते हैं। थर्ड केस क्या कहता है, थर्ड केस कहता है जब R इज ग्रेटर देन कैपिटल R, मतलब जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कहाँ है, वो उससे बाहर है। यानी हम यहाँ पर बात कर रहे हैं कि यहाँ पर, यहाँ से ये वाली डिस्टेंस है, ठीक है, ये वाली डिस्टेंस पर
पॉइंट P है और इस पॉइंट पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए। अब देखो, यदि अब यहाँ पर गॉस का थ्योरम तो तब लगा सकते जब वो क्या हो, एक्सिमेट्रिकल हो। तो हम ये मानते हैं कि ये जो पॉइंट P है इससे भी एक सर्किल पास हो रहा है, ठीक है, यहाँ, और इलेक्ट्रिक फील्ड तो बाहर ही जा रहा होगा। अच्छा एक बात देख रहे हो आप, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड आया था पहली वाले में, तो इलेक्ट्रिक फील्ड पॉइंट की वजह से भी इलेक्ट्रिक फील्ड इतना ही आता है, 1/4πε0 Q/r²। इसका मतलब है कि जब इलेक्ट्रिक फील्ड सरफेस पर होता है तो ये इट लुक्स लाइक चार्ज इज पुट ऑन द सेंटर। मतलब यदि ऐसा करते हैं तो ऐसा लगता है कि वो चार्ज कहाँ पर है, सेंटर पर है, ठीक है ना। चलो ये तो मैंने बता दिया इसका सिंपल केस। अब यदि r इज ग्रेटर देन r है तो बाहर है, तो मैंने फिर से इसका क्या है, गॉसियन सरफेस बना लेना है, ठीक है। तो गॉसियन सरफेस बना लेना है तो आपका कितना आ जाएगा, फाई ऑफ E बराबर से कितना आ जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ E बाहर कर दूं मैं, यहाँ पर ds आ जाएगा, cos 0 आ जाएगा, आपको पता हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर सरफेस एरिया ऑफ क्या लिखना है, स्फीयर, ठीक है। और इसकी जो डिस्टेंस लेना हमेशा फ्रॉम द सेंटर लेना है, ठीक है, फ्रॉम द सेंटर, जहाँ पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना वो होता है एरिया। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू 4πr² हो जाएगा, ठीक है। अच्छा फाई ऑफ E बराबर से निकालना, आप गॉस थ्योरम से कितना निकलेगा, ये Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और जहाँ पर चार्ज क्या इनसाइड चार्ज है, ठीक है, 4π आपका r²। अच्छा इनसाइड चार्ज कितना है, देखो आपका भले ही यहाँ पर देखो आपने जो दिए चार्ज तो अंदर ही है, चार्ज तो आपका क्या है, अंदर है यहाँ पर चार्ज, लेकिन आप निकाल कहाँ रहे हैं, बाहर, और चार्ज आपका क्या है, अंदर है ना, अंदर। तो ऐसे में क्या करना पड़ेगा, यहाँ से यहाँ तक के आपको कैपिटल R की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, ये आपका स्मॉल r है। तो उससे क्या हो रहा है, तो देखो चार्ज डेंसिटी कितनी जाएगी, चार्ज डेंसिटी बराबर से जाएगी चार्ज अपॉन 4πr²। तो Q की वैल्यू रख दो यहाँ पर, सिग्मा अपॉन 4π कैपिटल R² अपॉन एप्सिलॉन नॉट E इंटू 4π स्मॉल r², ठीक है। 4π से 4π कैंसिल हो गया, E बराबर से आ गया आपका सिग्मा r² अपॉन एप्सिलॉन नॉट स्मॉल r², ठीक है। ये आपका आ गया इलेक्ट्रिक फील्ड। अब आप देख रहे हैं यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड 1/r² आ रहा है। मतलब यहाँ से यदि आप दूर जाते जाओगे तो धीरे धीरे क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड घटेगा, ठीक है ना। यदि हम इसका ग्राफ बनाएं, देखो ये जो है y एक्सिस पे आपका इलेक्ट्रिक फील्ड है और x एक्सिस पे आपकी डिस्टेंस है। तो ये तो क्या हो गया, सरफेस, ये पूरा स्फीयर के अंदर का एरिया हो जाएगा, यानी r इज लेस देन r। ये वाला जो पॉइंट है ये r इक्वल टू r, और यहाँ पे क्या जाएगा, r इज ग्रेटर देन कैपिटल R। तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आएगा, 0 आएगा। ये देखो ये 0, इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर कितना है, 0। यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, मैक्सिमम है। इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर से 1/4π एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन कितना है, r², ठीक है, मैक्सिमम। अच्छा इसके बाद क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ से धीरे धीरे घटेगा, ये इस तरह, ठीक है। ये क्योंकि यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आ रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोपोर्शनल टू 1/r² आ रहा है, तो ये घटता चला जाएगा, ठीक है। तो ये इसका ग्राफ हो जाएगा, ठीक। अब चौथा केस रह गया आपका, मैंने आपको बता दिया। फोर्थ केस ये है आपका, सॉलिड होगा, आपका नॉन यूनिफॉर्म होगा, वो तो यूनिफॉर्म ही ले रहे हैं अभी हम, नॉन यूनिफॉर्म का केस हम बाद में देखेंगे, ठीक है। सॉलिड यूनिफॉर्मली चार्ज, ये आपका नॉन कंडक्टर है, ठीक है, नॉन कंडक्टर स्फीयर। तो क्या होगा कि इसमें पूरा की पूरा जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो पूरी तरह से एरिया में बटा। अब देखो, अब इसमें क्या है, जब मैंने आपको बोला कि इसमें पूरा की पूरा चार्ज बटा हुआ, मतलब यहाँ पर हर जगह इसका चार्ज जो है बटा हुआ है, ठीक है, यहाँ पर, और चार्ज डेंसिटी तो वही है आपकी, ठीक है।
अब इसमें 3 केस होंगे, ठीक है। ये आपका टोटल यदि चार्ज बटा हुआ है तो देखो अब यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड पहले तो 0 हो गया था, अब 0 नहीं हो सकता। अब तो इसकी वैल्यू अंदर भी निकले, क्योंकि 0 क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि पूरा बटा हुआ, पूरे एरिया में बटा हुआ। तो सपोज करो हमें मान लो कि एक छोटी सी डिस्टेंस है, यहाँ से r डिस्टेंस है, और इस पर यदि इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक छोटा सा स्फीयर बनाएंगे, ठीक है। ये अब ये स्फीयर बना लिए। अब इस स्फीयर से हमें क्या करना है, यहाँ से हमें निकालना है कि कितना इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इन ए फाई ऑफ ई बराबर से इंटीग्रेशन ऑफ ई इंटू डी एस कॉस 0 तो रहेगा, आपको तो पता है। ई इंटू यहाँ पर स्मॉल आर है, इसकी तो डिस्टेंस क्या है, कैपिटल आर। मतलब यहाँ पर ई इंटू कितना डी एस है, तो ये कितना आ जाएगा 4 पाई स्मॉल आर स्क्वायर, क्योंकि अपने को तो यही निकालना है, इतने एरिया में निकालना है अपने को तो इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है। तो 4 पाई आर स्क्वायर, ये फाई ऑफ ई। और हमारे पास फॉर्मूला क्या है यहाँ पर, क्यू गॉस थ्योरम से क्या होता है, चार्ज इनसाइड अपॉन कितना आएगा एप्सिलॉन नॉट, ई मल्टीप्लाई 4 पाई कितना है आर स्क्वायर। अब चार्ज इनसाइड है कितना बताओ, Q जो है आपको चार्ज कैसे निकालने का फॉर्मूला क्या है, चार्ज डेंसिटी सिग्मा बराबर से कितना आ जाएगा आपका, चार्ज अपॉन सिग्मा के बजाय यहाँ पर आप रो ले लो, क्योंकि ये वॉल्यूम वाइज है ना। चार्ज अपॉन कितना आएगा वॉल्यूम, ठीक है, सिग्मा मतलब क्योंकि वो एरिया में रहता है, ये वॉल्यूम। अब आपको इसका टोटल वॉल्यूम का डिवाइड करना है, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, चार्ज क्यू है और वॉल्यूम कितना है आपका 4/3 पाई आर क्यू, ठीक है। तो यहाँ पर चार्ज की वैल्यू हम उठा के रख देते हैं, ठीक है। यहाँ पे तो चार्ज की वैल्यू आ जाएगी रो 4/3 पाई आर क्यू अपॉन में एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। और ई मल्टीप्लाई 4 पाई आर स्क्वायर, देखो 4 पाई से 4 पाई चला गया, आर स्क्वायर से ये आर स्क्वायर चला गया। अब इलेक्ट्रिक फील्ड आपका क्या बचा, इलेक्ट्रिक फील्ड बचा आपका रो आर बाय 3 एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, इतना बचा। और ये बिल्कुल सही रिजल्ट निकल रहा है, क्योंकि इसमें देखो इलेक्ट्रिक फील्ड किसके प्रोपोर्शनल निकल रहा है, रेडियस आर के। मतलब जैसे जैसे हम दूर आते जाएंगे, जैसे जैसे हम ये आर बढ़ता जाएगा तो क्या होगा, चार्ज बढ़ता जाएगा, चार्ज बढ़ता जाएगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ता है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, चार्ज के प्रोपोर्शनली तो करता है हमेशा, ठीक है। तो चार्ज बढ़ेगा तो नेचुरली क्या है, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ता जाएगा, ठीक है। क्लियर है यहाँ पर, ये फॉर्मूला याद कर लेना। अच्छा, यदि हम इस रो की वैल्यू रख दें तो रो की वैल्यू कितनी होती है, ये देखो आप इसकी वैल्यू देखो, यदि हम बड़े वाले की वैल्यू पूरी टोटल रखेंगे तो चूंकि रो बराबर से होता है चार्ज अपॉन 4/3 पाई आर क्यूब, जो टोटल चार्ज रो की वैल्यू तो सभी जगह सेम रहती है, तो रो की वैल्यू आप वहां पर रख दो तो क्या मिलेगा, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला निकलेगा, हाँ ये थोड़ा ध्यान देना, रो इंटू आर अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट, इसमें रखना आपको रो की वैल्यू, हाँ। तो रो की वैल्यू रखोगे तो कितना निकलेगा, Q अपॉन 4/3 पाई आर क्यूब, ठीक है। साथ में ये R अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट, 3 से ये 3 चला गया, ठीक है। तो आपका क्या आ गया, आपका जो आया, इसको याद रखना फ्रेंड्स, Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, R अपॉन आर क्यूब। ये एक बहुत ही जो इम्पोर्टेंट फॉर्मूला ड्राइव होकर आया, ठीक है, इसको आपको याद रखना है, ठीक है फ्रेंड। चलिए, लेकिन आपने देखे थे अभी यदि जो दूसरे होलो थे उसमें तो 0 निकल रहा था, लेकिन सॉलिड नॉन कंडक्टर में 0 नहीं निकलता, इसकी वैल्यू आती है। अच्छा, यदि हम बात करें कहाँ पर, सरफेस पर, यदि सरफेस पर बात करोगे तो स्मॉल आर इक्वल टू क्या हो जाएगा, कैपिटल आर, और कुछ नहीं होगा, तो क्या हो जाएगा। अब हम यहाँ पर बताओ, ये कार रखेंगे यहाँ पर Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यहाँ कैपिटल आर आ जाएगा, यहाँ आर क्यूब है तो एक आर से एक आर कट जाएगा तो वही वैल्यू आ जाएगी, वो तो जो पॉइंट चार्ज की वजह से आती है, 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है ना, ये आ जाएगी, ठीक है।
अच्छा, अब आ जाते हैं हम आउटसाइड की बात। ये थर्ड केस है, ठीक है, जब आर इज ग्रेटर देन कैपिटल आर। तो अब क्या होगा जब आर बाहर होगा, सपोज करो यहाँ पर है ना, हम यहाँ पर बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर यदि हम बात करें तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, वहाँ पर भी एक पॉइंट जहाँ भी हम मान रहे हो वहाँ से जाने वाला है, इमेजिन करेंगे यहाँ पर एक सरफेस मान लें, ठीक है, एक सर्किल यहाँ से पास हो रहा है, सिमेट का, तभी तो गॉस थ्योरम लगा सकते हैं, अदरवाइज कैसे लगा सकते हैं आप यहाँ पर, ठीक है। अब यहाँ से यहाँ की डिस्टेंस कितनी हो गई, स्मॉल आर हो गई, और ये डिस्टेंस कितनी है आपकी, कैपिटल आर, ठीक है। तो ये डिस्टेंस यहाँ पर हम मान रहे हैं, यहाँ पर हमें निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड कितना निकलेगा, देखो। तो फाई ऑफ ई बराबर से ई इंटीग्रेशन ऑफ डी एस या डी ए, तो कितना जाएगा 4 पाई आपका कितना जाएगा स्मॉल आर स्क्वायर, यहाँ पर कितना जाएगा चार्ज इनसाइड अपॉन कितना जाएगा एप्सिलॉन नॉट, और चार्ज इनसाइड की वैल्यू कितनी है रो अपॉन क्यू अपॉन कितना जाएगा 4/3 पाई आर क्यूब, क्योंकि देखो चार्ज आपको क्या बोला जाएगा, देखो चार्ज यहाँ पर है, मान लो सपोज करो यहाँ पर है, ठीक है, यहाँ पे चार्ज है आपका, आप भले ही यहाँ से यदि चार्ज अंदर वाले सरफेस पर है, ठीक है, अंदर वाले सरफेस पर है, तो आप भले ही बाहर चले जाओ, आपकी स्मॉल आर की डिस्टेंस ये है, लेकिन चार्ज तो यहीं तक रहेगा ना, चार्ज थोड़ी बढ़ रहा है, अब आगे इस आर के बाद तो चार्ज नहीं बढ़ रहा है, तो चार्ज डेंसिटी तो यहीं तक निकलेगी ना। तो क्या हो जाएगी, क्यू इनसाइड की वैल्यू रखेंगे तो रो 4/3 पाई आर क्यूब अपॉन एप्सिलॉन नॉट बराबर से ई मल्टीप्लाई 4 पाई स्मॉल आर स्क्वायर, 4 पाई से 4 पाई कैंसिल हो गया, ठीक है। अब यदि हम देखेंगे, अच्छा एक बात और देख रहे हैं यहाँ पर फ्रेंड, ऊपर वाले में भी इलेक्ट्रिक फील्ड जो निकली थी वो आर के प्रोपोर्शनल निकली थी, मतलब जैसे जैसे आप बढ़ते जा रहे हैं वैसे वैसे इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ते जा रहे हैं ना। अब यहाँ पर होगा तो देखो यहाँ पर क्या निकलेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर से ये आपका निकल गया रो आर क्यूब अपॉन एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर, ठीक है। अब आप उसमें देखो ई जो है वो आर स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है, मतलब जैसे जैसे हम क्या करते जा रहे हैं, जैसे जैसे इस सर्किल से दूर जाएंगे तो क्या होगा, आपका इलेक्ट्रिक फील्ड धीरे धीरे घटता जाएगा, ठीक है ना, क्योंकि 1/r² है, बिल्कुल समझ में आ गया होगा, ठीक। अब यदि हम इसका ग्राफ बनाए फ्रेंड्स, तो इसका ग्राफ कैसे बनेगा, इसमें तो कहीं पर भी कोई भी ऐसा पॉइंट नहीं था कि वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या रहा होगा, 0 रहा होगा, है ना। तो यहाँ पर सपोज करो ये आपका क्या है सरफेस है, तो यहाँ पर आपका r लेस देन आर है, यहाँ पर आपका r इक्वल टू आर है, यहाँ पर r ग्रेटर देन आर है, ठीक है। ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड है और ये आपका डिस्टेंस r है, ठीक। तो अब क्या होगा, पहले अंदर जो आया था इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आया था, इलेक्ट्रिक फील्ड आपको याद होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट स्मॉल आर अपॉन कैपिटल आर क्यूब, ठीक है, क्लियर है, याद है आपको। सरफेस पर आया था E बराबर से 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है, याद हो गया। और थर्ड वाले में आया आपका E इक्वल टू सिग्मा, यहाँ पर कैपिटल R अपॉन एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर, ये देखिए ये आर क्यूब है ना, ये वैल्यू आई थी आपकी, ठीक है। तो यहाँ पर अंदर वाले में क्या आया, पहले वाले में यदि हम देखेंगे तो यानी इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोपोर्शनल टू स्मॉल आर, ठीक है, यहाँ तो कांस्टेंट वैल्यू आई, यहाँ तो कांस्टेंट वैल्यू है, और इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोपोर्शनल टू 1/r², यहाँ पे घट रहा है, यहाँ पे बढ़ रहा है। इसका मतलब है कि इलेक्ट्रिक फील्ड जब निकालेंगे तो यहाँ से धीरे धीरे क्या होगा, ओरिजिन से बढ़ती हुई जाएगी, यहाँ तक सरफेस पर बढ़ेगी, ठीक है, और सरफेस पर बढ़ने के बाद धीरे धीरे अब क्या हो जाएगा, वो घटती चली जाएगी, ठीक है, और इनफाइनाइट पे जाके वो खत्म हो जाएगी। तो इस तरह से इसका ग्राफ बनेगा फ्रेंड्स, है ना, ये इलेक्ट्रिक फील्ड वर्सेस डिस्टेंस के साथ इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे चेंज होगा। तो चलिए फ्रेंड्स, हमने यहाँ पर जो है चारों केस देख लिए, एक बार फिर से मैं आपको रिवाइज करा दूँ। यहाँ पर देखो, पहले आपका यदि होलो है, ठीक है, और ये आपका सॉलिड, वो भी नॉन कंडक्टर, ठीक है, और यहाँ पर चाहे होलो कंडक्टर हो, चाहे आपका नॉन कंडक्टर हो, या प्लस सॉलिड कंडक्टर हो, इन तीनों में जो केस निकलेंगे उसके लिए इनसाइड सरफेस
और आपका आउटसाइड। ठीक है, ये तीन केस जब बनेंगे, यानी पहला r इज लेस देन r, r इक्वल टू r और r ग्रेटर देन r में, यहाँ पर कितना रहता है, यहाँ पर तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो जीरो होगा। ठीक है, यहाँ पर जीरो नहीं होगा, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकलता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यहाँ पर निकलेगा आपका स्मॉल r अपॉन r क्यूब, ये आपका मेन निकलता है। ठीक है, क्यू अपॉन यहाँ पर क्यूब। ठीक, ये आपका मेन रहता है। सरफेस पर कितना निकलेगा, सरफेस पर दोनों जगह सेम निकलता है इलेक्ट्रिक फील्ड 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन कैपिटल आर स्क्वायर, यहाँ पर भी वही निकलता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, आउटसाइड आपका क्या निकलेगा, यहाँ पर आउटसाइड में देखिए यहाँ पर, तो यहाँ पर क्या रहता है, यहाँ पर निकलता है सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट कैपिटल आर स्क्वायर अपॉन स्मॉल आर स्क्वायर। ठीक है, और यहाँ पर निकलता है आपका सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, यहाँ पर निकलता है आर क्यू अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, चलिए ये याद कर लीजिए। तो फ्रेंड्स, अभी मैंने आपको बता भी दिया, ग्राफ वगैरह भी बता दिया। अब हम इसका एक, मैंने आपको बोला था कि नॉन यूनिफॉर्म केस भी आ सकता है। ठीक है, सॉलिड में यदि देखो होलो में तो कोई होगा ही नहीं, कोई मतलब ही नहीं, नॉन यूनिफॉर्म, उसके अंदर चार्ज ही नहीं होता, वो तो बट ही नहीं सकता। ये हो सकता है कि सॉलिड में क्या हो, पूरे के पूरे एरिया में कम ज़्यादा चार्ज बटा हो। मतलब देखो अभी क्या है कि अभी हम ये मान रहे थे पूरी तरफ इक्वल बटा है ना, चार्ज जो बटा तो है लेकिन सब जगह क्या है, इक्वल बटा है। अब लेकिन ये हो सकता है कि शुरू में चार्ज बहुत तेजी से बढ़े, फिर धीरे धीरे बढ़े। ये जैसे मान लो यहाँ पर चार्ज डेंसिटी यहाँ पे बहुत ज़्यादा है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा, ये देखो यहाँ पर चार्ज डेंसिटी बहुत ज़्यादा, अब धीरे धीरे घटती जा रही है, ये घटती जा रही है। मतलब ये यूनिफॉर्मली नहीं बटा, यहाँ पर बटा तो है लेकिन एक जैसा नहीं बटा। तो हम लोग ये मान रहे हैं ये जो थोड़ा सॉलिड आपका नॉन यूनिफॉर्म चार्ज बॉडी। ठीक है, अब इसमें कैसे निकालोगे आप। ठीक है, बाहर वाले केस में तो खैर वो वही आना है जो ऊपर आपका आया है, बस मेन प्रॉब्लम है अंदर कैसे अपन निकालेंगे। ठीक है, अब मान लेते हैं, सपोज करो यहाँ से हम r डिस्टेंस पर, ठीक है, स्मॉल r डिस्टेंस पर एक पॉइंट P है और उस पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, वहाँ पर फिर हम क्या करेंगे, गॉस थ्योरम लगाना है। तो गॉस थ्योरम लगाना है तो वहाँ पर हमें क्या करना पड़ेगा, एक रिंग तो बनाना पड़ेगा, अदरवाइज तो हम वहाँ पर निकाल ही नहीं सकते। ठीक है ना, तो हमने वहाँ पर एक क्या मान लिए, वहाँ पर एक रिंग तो बना ली। अब लेकिन देखो, अब यदि हम वहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड लगाते हैं, मतलब आप क्या करोगे, E इंटू यहाँ पर क्या निकलोगे, सरफेस एरिया लिख लोगे। जैसे ये तो आपका कैपिटल R हो गया, ये आपका स्मॉल r हो गया, तो यदि आप यहाँ पर 4 पाई r इसका लिख दोगे और यहाँ पर आप लिख दोगे Q इनसाइड अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ये फॉर्मूला आप यदि लगाते हो सपोज करो, तो इनसाइड चार्ज क्या होगा, इनसाइड चार्ज वो थोड़ी होगा जो यहाँ पर है, क्योंकि बराबर चार्ज नहीं बटा, चार्ज तो कम ज़्यादा बटा हुआ है। तो अब आप यहाँ पर इनसाइड की वैल्यू क्या निकालोगे, ये सबसे मेन समस्या है, कैसे निकालेंगे। तो देखो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर एक छोटी सी एलिमेंटल रिंग बनाते हैं। क्या, छोटी सी एक एलिमेंटल रिंग। देखो सपोज करो मैं यहाँ पर बनाता हूँ, देखो ये जो है हमने यहाँ पर क्या किए, एक छोटी सी एलिमेंटल रिंग बना दी। ठीक, अब इस रिंग की जो डिस्टेंस, यानी देखो हम मान लेते हैं इसकी डिस्टेंस x जो है, इसको हमने बीच में कहीं मान लिया। मतलब देखो मैं आपको दोबारा समझाऊं कि ये आपका यहाँ से यहाँ तक आ रहा है, ठीक है, तो हमने क्या माने हैं, एक पॉइंट है उससे कम डिस्टेंस पर एक हमने x डिस्टेंस मान लिया। अब x डिस्टेंस और उसकी जो विड्थ है, चौड़ाई है, वो हम कितनी मान लेंगे, dx, कितनी मान लेंगे, dx। ठीक है,
और यहाँ पे चार्ज कितना होगा, छोटा सा चार्ज होगा, माइनर, मतलब ज़्यादा वेरिएशन नहीं देगा क्योंकि पतली रिंग है तो उसको हम लोग कितना मान लेते हैं, डी क्यू, कितना, डी क्यू चार्ज, ठीक है। ये हो गया। अब हमें क्या करना है, देखो जो x की वैल्यू है यानी जो चार्ज है वो लगातार यहाँ से लेकर यहाँ तक तो बदलता जा रहा है, अरे ये जो चार्ज है वो तो लगातार बदलता जा रहा है। तो हमें क्या करना है कि हमें देखना है कि इस रिंग में कितना चार्ज है, फिर हम इस रिंग को इस r बराबर से 0 से लेकर r बराबर से r तक क्या कर देंगे, इसको इंटीग्रेट कर देंगे तो निकल जाएगा टोटल इनसाइड चार्ज कितना है। तो मतलब हमें क्या करना है, देखो चार्ज डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, चार्ज डेंसिटी आपका क्या वॉल्यूम वाइज है ना, तो ये सिग्मा अपॉन कितना आ जाएगा, टोटल कितना चार्ज है अपना, मान लो कि यहाँ पर छोटा सा चार्ज है डी क्यू, कितना, डी क्यू अपॉन, अब इस छोटे से एलिमेंटल रिंग में का वॉल्यूम कितना होगा, यहाँ पर मैं लिख दूँ वॉल्यूम ऑफ रिंग। अब इसका वॉल्यूम कैसे लिखेंगे, अब आप निकालो यहाँ पर सिग्मा अपॉन डी क्यू अपॉन, यहाँ पर निकलेगा, देखो इस रिंग को आप फैला लो, ऐसे फैला दो, ठीक है, और ये रिंग को हम ऐसे फैला के, ये ऐसी रिंग फैला लिया हमने, ठीक है। अब क्या है, ये मान लेते हैं इसकी चौड़ाई लंबाई, देखो सीट की चौड़ाई कितनी होगी, वही होगी 4 पाई आर स्क्वायर ही होगी, क्योंकि यहाँ पर एक्स ले रहे तो एक्स स्क्वायर हो जाएगी, और इसकी जो हमने ऊंचाई कितनी माने, डी एक्स मान लो, ठीक है, तो ये वॉल्यूम निकल जाएगा, तो कितना निकल जाएगा 4 पाई एक्स स्क्वायर डी एक्स, ये निकल जाएगा। मतलब डी क्यू बराबर से कितना निकलेगा, सिग्मा 4 पाई एक्स स्क्वायर डी एक्स निकल जाएगा, ठीक। अब हमें इसका टोटल यदि चार्ज निकालना है कि टोटल चार्ज इनसाइड कितना है, तो क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेशन ऑफ डी क्यू कर लो, तो कहाँ से कहाँ तक, 0 से लेकर r तक, 0 से लेकर r तक, तो सिग्मा 4 पाई एक्स स्क्वायर डी एक्स आ जाएगा, सिग्मा बाहर हो गया, 4 पाई बाहर हो गया, x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, एक्स क्यूब हो जाएगा, अपॉन में कितना आ जाएगा 3 में बाहर कर लेता हूँ, और लिमिट क्या है 0 से r तक है। अब कितना आ जाएगा, सिग्मा 4 पाई अपॉन 3, ये r क्यूब आ जाएगा, -0 कोई मतलब ही नहीं है, तो 4 पाई सिग्मा अपॉन 3 आर क्यू, ये आ जाएगा, क्यू इनसाइड आ जाएगा, ठीक है। अब हमारे पास फॉर्मूला, अब रख दूँ आप क्यू इनसाइड का फॉर्मूला, क्योंकि हमारे पास है क्यू इनसाइड अपॉन एप्सिलॉन नॉट बराबर से 4 पाई आर स्क्वायर इंटू ई, यही था आपका। तो यहाँ पर क्यू इनसाइड की वैल्यू रखेंगे 4/3 पाई सिग्मा आर क्यूब अपॉन क्या आएगा, एप्सिलॉन नॉट 4 पाई आर स्क्वायर इंटू ई, तो आर स्क्वायर से ये आर स्क्वायर कट गया, ये पाई से ये पाई कट गया, 4 से ये 4 कट गया, तो वैल्यू इलेक्ट्रिक फील्ड की आ गई सिग्मा आर अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, आ गई नहीं यहाँ पर, तो सिग्मा आर अपॉन एप्सिलॉन नॉट। इसका क्या मतलब है, इसका ये मतलब हुआ कि जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो आर के प्रोपोर्शनल आ रही है, जैसे जैसे आर बढ़ता जाएगा वैसे वैसे इलेक्ट्रिक फील्ड भी बढ़ता जाएगा, ठीक है, सिग्मा आर अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये ध्यान देना, ये आपका यूनिफॉर्म में नहीं आया था, है ना, यूनिफॉर्म में आपने यहाँ पर देखे थे ये स्क्वायर आया था, ये देखो मैंने आपको अभी डिफरेंस भी बताया था कि यहाँ पर देखो कितना आया था, नॉन यूनिफॉर्म में अंदर इनसाइड आया था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू आर अपॉन आर क्यूब आया था, ठीक है, ये आया था। चलिए ये मैंने आपको बता दिया, ये इस तरह की वैल्यू, आप चाहो तो यहाँ पर यदि सिग्मा की वैल्यू रखना भी चाहो तो रख सकते हो। कितनी होगी सिग्मा की वैल्यू, मान लो सपोज करो सिग्मा की वैल्यू आ जाएगी टोटल चार्ज अपॉन 4 पाई कैपिटल 4/3 कैपिटल आर क्यूब, ये वैल्यू रख दोगे तो आ सकती है, लेकिन थोड़ा और कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, तो Q अपॉन 4/3 पाई आर क्यूब एप्सिलॉन नॉट इंटू आर, ये वैल्यू भी आप लिख सकते हैं, ठीक है। चलिए तो ये तो मैंने आपको बता दिया कि नॉन यूनिफॉर्म की वजह से, बाहर के लिए करोगे तो वो तो सेम वैल्यू आएगी, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा,
क्योंकि बाहर के लिए तो वही आना है। यहाँ पर क्या होगा, E इंटू 4πr² ही आएगा, और Q इनसाइड तो वही आएगा, टोटल चार्ज अपॉन कितना आ जाएगा, एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, ये क्लियर है यहाँ पर, है ना। तो E इजिकल टू वही आएगा, E इजिकल टू 1/4πε0 Q अपॉन R²। ठीक है, यहाँ पर कोई चेंजेस नहीं आएंगे। ठीक है, और Q इनसाइड रखोगे आप, Q इनसाइड कितना रखोगे, Q इनसाइड की वैल्यू यहाँ रखोगे तो वो कितनी आ जाएगी, सिग्मा इंटू 4/3πr³ रख दो यहाँ पर, 1/4πε0 सिग्मा अपॉन 4/3πr³ ठीक है। अब यहाँ से आपका 4π से 4π कट जाएगा, यहाँ पर आपकी वैल्यू आ जाएगी सिग्मा r³ अपॉन 3ε0r²। ठीक है, मतलब आपका बाहर वाली वैल्यू में तो चेंज नहीं आएगा, अंदर जरूर चेंज आ जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, है ना। चलिए फ्रेंड्स, मैंने आपको एक नॉन यूनिफॉर्म का बता दिया। अब एक छोटा सा क्वेश्चन ले लेते हैं, लास्ट क्वेश्चन ले लेते हैं, और फिर इसके बाद इस चैप्टर को, इन्हें इस वीडियो को यहीं पर एंड करेंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं फ्रेंड्स। एक हमारे पास एक सपोज करो आपको ये बोला गया है कि एक रेक्टेंगुलर ये शीट है। ठीक है, ये यूनिफॉर्मली चार्ज है। ठीक है, यूनिफॉर्मली चार्ज मेटल शीट आपकी, सॉरी नॉन कंडक्टिंग है ना, नॉन कंडक्टिंग शीट है। इसका मतलब है कि पूरे एरिया में चार्ज क्या हुआ, डिस्ट्रीब्यूट है। ठीक है, इवनली जो है वो बटा हुआ है। अब ये बोला गया है कि इससे आपको x डिस्टेंस पर, कितना, x डिस्टेंस पर आपको इससे ये एक इसकी मान लेते हैं, यहाँ से x डिस्टेंस पर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड बताना कितनी है। अच्छा, इसका जो आपका इलेक्ट्रिक डेंसिटी यानी आपका चार्ज डेंसिटी दी गई है, सिग्मा रो दी गई है, और रो की वैल्यू आप निकाल ही लोगे, टोटल चार्ज अपन इसका वॉल्यूम वगैरह है ना, ठीक है। अब कैसे निकालेंगे, तो देखो अब ये टोटल इसके अंदर यूनिफॉर्मली चार्ज जो चार्ज है वो तो डिस्ट्रीब्यूट है पूरा चार्ज। तो हम क्या करेंगे, x इधर और x इधर, एक यहाँ पर छोटा सा क्या करेंगे, एक सिलेंडर की इमेजिनेशन करेंगे। ठीक है, और ये जो है ये आपका सिलेंडर बन गया। इसकी जो टोटल जो डिस्टेंस हो जाएगी वो हो जाएगी 2x, कितनी जाएगी 2x, और इसका एरिया कितना हो जाएगा a मान लो। ठीक है, अब ये तो क्या हो गया, वो अपन ने देखे थे अभी इनफाइनाइट जो एक प्लेट थी, उससे प्लेट से दूरी पर कितना आपका इलेक्ट्रिक फील्ड बनता था, निकल जाएगा। तो फॉर्मूला क्या था आपका, Q इनसाइड अपॉन एप्सिलॉन नॉट बराबर से आपका क्या निकलता था, 2EA निकला था। आपको याद होगा यहाँ पर एक फील्ड यहाँ निकला था, एक यहाँ निकला था, 2 इंटू EA एरिया। अच्छा, Q इनसाइड आपका मैंने आपको अभी बताया कि कैसे निकलेगा। यदि मान लेते हैं कि यदि सीट वाइज निकालते हैं, तो सीट वाइज निकालते हैं तो यहाँ पर Q इनसाइड कितना निकलेगा। अब यहाँ पे वॉल्यूम रखना है आपका, तो आपका फॉर्मूला है चार्ज डेंसिटी इज इक्वल टू होता है चार्ज अपॉन वॉल्यूम। तो वॉल्यूम यानी ये इसका सरफेस एरिया कितना है, यानी साइड का A, और लेंथ कितनी इसकी 2x। तो टोटल चार्ज बराबर से हो जाएगा रो A इंटू 2x अपॉन कितना जाएगा, एप्सिलॉन नॉट बराबर से 2EA हो गया। ठीक है, आप चाहो तो यहाँ पर सरफेस एरिया काट दो, और 2 से 2 भी काट दो, सॉरी 2 से 2 भी काट दो, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना बचेगा आपका, रो बचेगा। यहाँ से अब क्या बचा, 2 रो अपॉन कितना आएगा, एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, और साथ में x ये बचेगा आपका, है ना। मतलब जैसे जैसे आप देखो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है x के प्रोपोर्शनल आ रहा है, मतलब आप जैसे जैसे बाहर जाते जाओगे इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ता चला जाएगा। ठीक है ना, यही होता है नॉन यूनिफॉर्म, मतलब ये यूनिफॉर्मली चार्ज में, लेकिन ये नॉन कंडक्टिंग है तो आप देखो डिस्टेंस बढ़ाओगे तो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड भी बढ़ता चला जाएगा, है ना।
यानी यदि हम इसका क्या करें, यदि इसका हम ग्राफ खींचेंगे तो सो सिंपल कि यहाँ पर क्या होगा, जैसे जैसे आपका यहाँ पर ये आर, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, इस तरह से होगा, मतलब E प्रोपोर्शनल टू आर या एक्स, इलेक्ट्रिक डिस्टेंस बड़ा हो वैसे वैसे क्या बढ़ेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ता चलेगा। ठीक है, तो फ्रेंड्स चलिए इस वीडियो को करते हैं यहीं पर समाप्त और मिलते हैं आने वाले वीडियो में। यदि चैनल में पहली बार जुड़े तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।